हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को कास्ट कर रही होती है। हम देखते हैं वो कहती है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे रिस्क लेकर अपने सबसे पावरफुल अटैक को उसके ऊपर करना ही होगा। लेकिन तभी हम ड्रैक को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए लीना से कहता है, अभी करो। इसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रैक के ऊपर अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कैल्मिया के पीछे से भागने लगते हैं। जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो हैरान होते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए उनसे कहती है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है, हमारे बारे में बुरा मत सोचना कैल्मिया। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, वो कमीने कहीं के, आखिरकार वो लोग कैसे कैल्मिया को इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि अपने मैजिक के ऊपर पूरी तरह से अब फोकस करने लगती है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं जो कैल्मिया का अटैक होता है वो तब तक रेडी हो गया होता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब डरने लगता है। देखते हैं जो कैल्मिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर कास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर के जाकर सीधा हाथों पे लगता है और उसका जो एक हाथ होता है वो पूरी तरह से अलग ही हो जाता है। फिर वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी डिफीट नहीं हुआ होता है और वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो हैरान होते हुए कहती है, ये क्या, वो अभी भी नहीं हारा? लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से कैल्मिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो कैल्मिया होती है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और हम फिर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो गुर्राते हुए कैल्मिया की ओर बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद क्रोमी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपनी बहन की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम ड्रैक को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद चिल्लाते हुए कैल्मिया से कहता है, ये सभी की सभी गलती तुम्हारी है, तुम ही चाहती थी इतनी ज्यादा जल्दबाजी में डंजन के अंदर तक जाना। मेरा मतलब है कि आखिरकार तुम क्यों ही अपने बेकार भाई को ढूंढ रही हो जो कि डंजन के अंदर डिसअपीयर्ड लो लेवल एडवेंचरर डिसअपीयर्ड हो गया होता है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने वेपन की मदद से कैल्मिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। कैल्मिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है। वो कहती है, ब्रदर, आखिरकार तुम इतने ज्यादा लापरवाह क्यों हो गए? अगर तुम कमजोर थे तो। और हम फिर देखते हैं वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और वो कहती है, आखिरकार तुम कहां चले गए, तुम बेवकूफ ब्रदर कहीं के। और भाई साहब, ये सीन देखने के बाद तो मेरी आंखों में बिल्कुल ही आंसू ही आ गए थे। आप लोगों की आंखों में आंसू आए या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अटैक कैल्मिया को लगने वाला होता है, लेकिन वहां पे क्रोमी आ जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच से मारता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको उस पंच से कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना तुमसे छुपने के लिए कैल्मिया। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बड़े से मॉन्स्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है, तुम बड़े से मॉन्स्टर कहीं के, अब मैं हूं तुम्हारा ओपोनेंट। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी की ओर देखने लगता है और फिर अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा सा साइड में निकल जाता है और उसके कटे हुए हाथ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर मुझसे लेवल में बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसका जो एक हाथ है वो अब कट चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो कैल्मिया का लाइफ है वो अब मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं चाह के भी इस मॉन्स्टर से हार नहीं सकता। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के पेट से अब बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो मॉन्स्टर अपने जख्मों की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है
वो केल्मिया के आइस एरो को नीचे से उठा लेता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है, जो कि सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जाकर लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। जो क्रोमी का वो हाथ होता है वो पूरी तरह से टूट ही जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं इसके लेफ्ट साइड से अटैक करने में कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि इसके पास अपना लेफ्ट हैंड नहीं है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये मॉन्स्टर के पास भले ही अभी एक हाथ हो, लेकिन फिर भी इसका जो स्पीड और पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं अंधों की तरह इसके कटे हुए हाथ की तरफ अटैक नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द कोई ओपनिंग ढूंढना होगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन से क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो फिर से इस बार बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, यह चाहे कितना भी ज्यादा अटैक मेरे ऊपर कर ले, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ एक ही हाथ है, जिसकी वजह से उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है। इसके अटैक से बचना पॉसिबल है अगर मैं अच्छे से फोकस करता हूं तो, लेकिन मेरा जो स्टैमिना है वो इतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। लेकिन इतने ज्यादा भारी वेपन से अटैक करने की वजह से ये जो मॉन्स्टर है ये भी जरूर से ही बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, भले ही मैं मॉन्स्टर बन गया हो, लेकिन अभी भी मैं ह्यूमन ही हूं। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो एक भी अटैक क्रोमी के ऊपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा होता है। वो अब सीधा क्रोमी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, इस मॉन्स्टर ने अपना हाथ खो दिया है, जिसकी वजह से अब इसका जो क्लोजेस्ट वेपन है वो अब इसके दांत है। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दूंगा तो तुम सीधा मेरी तरफ आओगे मुझे मारने के लिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उछलते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में अपने हाथ को डाल देता है। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथों की मदद से उसके दांतों को तोड़ देता है और फिर वो अपने मन में कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम मेरे लेफ्ट आर्म को ले सकते हो। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी के लेफ्ट आर्म को पूरी तरह से खा लेता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, क्योंकि तुम मुझसे लेवल में बहुत ही ज्यादा ऊपर हो तो इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे तुम्हें एक ही स्ट्राइक में मारना होगा। मैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारे स्कल से प्रोटेक्टेड है। मैं तुम्हारे हार्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारे पंजर से प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि तुम खुद से ही अपने नेक को मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज लेकर आओ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की गर्दन पे चिपक जाता है और फिर अपने दांतों की मदद से उसके नेक को पूरी तरह से खाने लगता है। जैसे ही क्रोमी उसके नेक को पूरी तरह से खा लेता है तो वो वहां से हट के साइड पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसको 1028 एक्सपी मिलता है और उसका जो लेवल होता है वो सीधा 14 से 18 हो जाता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो किसी तरह से जीत गया। फिर हम देखते हैं वो अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से अपने हाथ को ठीक करने लगता है और जैसे उसका हाथ ठीक हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, ये स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मुझे कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना केल्मिया, तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा बुरा सोचने के लिए, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना ज्यादा फिक्र करने के लिए कि तुम यहां तक कि डंजन के अंदर भी आ गई अपनी जान को जोखिम में डाल के। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइस, स्वागत है
आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो केल्मिया की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखाती थी, बल्कि तुम तो बस मेरे लिए परेशान होती थी। मैं जो कि एडवेंचरर बनना चाहता हूं वह तो यहां तक कि खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो केल्मिया को अपने पेट के ऊपर उठा लेता है और फिर वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो जो केल्मिया है वो फिर से डेंजर में आ जाएगी। आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं जिससे केल्मिया डेंजर में ना आए। और तभी जब वो सामने की ओर देखता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो अपने मन में कहता है, ये तो वही सोर्ड है जो कि मैंने फेंक दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जिन्हें मॉन्स्टर के गुर्राने का साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जब मुड़ते हैं तो वहां क्रोमी होता है जो कि केल्मिया को नीचे रखकर उसके ऊपर अटैक करने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो क्रोमी पर अपने एरो से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जो क्रोमी होता है वो दुम दबाकर वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं जो केल्मिया होती है वो अपनी आंखें खोलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, वो आखिरकार तुम उठ ही गई। जिसे सुनने के बाद जो केल्मिया होती है वो उनसे कहती है, आखिरकार मैं कहां पर हूं। जिसे सुनने के बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो केल्मिया से कहते हैं, तुम बेहोश थी और तुम पर एक गूल अटैक करने ही वाला था। जिसे सुनने के बाद जो केल्मिया होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, क्या कहा, गूल? लेकिन आखिरकार उस ऑर्क के साथ क्या हुआ? मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि जैसे किसी ने मुझे रेस्क्यू किया हो और पूरे रास्ते मुझे उठाकर लाया हो। फिर वो अपने मन में अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए कहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ था, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर जो एडवेंचरर्स होते हैं वो केल्मिया से कहते हैं, क्या ये तुम्हारा सोर्ड है? जिसे सुनने के बाद जो केल्मिया होती है वो उस सोर्ड को देखने लगती है और बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, जरा रुको, ये तो मेरे ब्रदर का सोर्ड है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसने उस सोर्ड पर लिखा हुआ होता है, बस तुम मेरा वेट करो, मैं जरूर से वापस आऊंगा। ये देखने के बाद तो जो केल्मिया होती है वह तो उस सोल को पकड़कर बहुत ज्यादा बुरी तरह से रोने लगती है। ये सभी चीजें जो क्रोमी होता है वह दूर से देखते हुए अपने मन में कहता है, तो फिर ठीक है केल्मिया, हम बाद में मिलेंगे, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि हम दोबारा जरूर से मिलेंगे। फिर जो क्रोमी होता है वो भागते हुए डंजन के अंदर जाने लगता है और फिर वो कहता है, बस 2 और लेवल और फिर मैं इवॉल्व कर पाऊंगा। मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं बहुत ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा होता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो क्रोमी से डरकर भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं ये वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में क्रोमी को मार दिया था। ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं ये बग बेयर स्पीसीज के मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका लेवल 14 होता है और ये डी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन सभी को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसको 15 XP मिलता है और फिर वो एक जगह पर बैठकर उन मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा उदास चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, इनका जो टेस्ट है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इनके जो टेंटिकल्स हैं वो बिल्कुल रबर जैसे हैं और इनकी जो स्किन है वो ऐसी है जैसे कोई हार्ड मेटल हो। इनके अंदर का मीट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। हम फिर देखते हैं वो उसको खाते हुए अपने मन में फिर से कहता है, मुझे बग बेयर्स ने खा लिया था जिसकी वजह से मैं मारा गया था। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि ये मॉन्स्टर्स भी ह्यूमंस को खाते हैं। मुझे खुद से नफरत होने लगी है क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाने से रोक नहीं पा रहा हूं जब से मैं गूल बना हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाऊंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा लंबे समय तक खा चुके थे। जो नॉर्मल मॉन्स्टर्स होते हैं वो कभी भी अपने से ज्यादा लेवल वाले से फाइट नहीं करते, हालांकि जो ह्यूमंस हैं वो ज्यादा देर तक डेंजर में नहीं रह पाते। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने प्रोफाइल को खोल लेता है और फिर अपने स्टेटस को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो 18 लेवल तक बहुत ज्यादा तेजी के साथ आ गया। मैं बहुत ज्यादा हद तक ह्यूमन की तरह दिखने लगा हूं,
जब से मैं व्हाइट से गूल में इवॉल्व हुआ हूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में यहां तक कि टाउन में भी जा पाऊं। वेल, अगर देखा जाए तो परेशान होने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता। मुझे अभी सिर्फ 2 ही लेवल चाहिए अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में। मैं ज्यादा लेवल अप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अगर मैं अपने से पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करता हूं। लेकिन मुझे उस ऑर्क जैसे मॉन्स्टर के साथ दोबारा फाइट नहीं करना है, तो इसलिए मुझे उसे अवॉइड ही करना होगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी ज्यादा लाइफ है, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई मॉन्स्टर क्रोमी की ओर बढ़ रहा होता है, जिसका क्रोमी को पता ही नहीं होता। वह तो आराम से कहे जा रहा होता है, ये डंजन के ज्यादा अंदर का जगह नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उस ऑर्क के साथ फिर से फाइट नहीं करना होगा। मैं बस अपना टाइम ले रहा हूं और अपने से कमजोर मॉन्स्टर के साथ फाइट करना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम क्रोमी के पीछे देखते हैं, जो कि अपने सोर्ड के साथ क्रोमी पर अटैक करने के लिए बन रहा होता है, और वो अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बचता है। बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ही खतरनाक पावर है, आखिरकार इस मॉन्स्टर का लेवल कितना है। और हम फिर देखते हैं उस मॉन्स्टर के स्टेटस को। वो जो मॉन्स्टर होता है वो गार्गोयल स्पीसीज का होता है, जो कि 21 लेवल का होता है, और वो सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। क्रोमी होता है। वो उसके लेवल को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बच जाता है, और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार 20 लेवल से ज्यादा का मॉन्स्टर यहां पर कर क्या रहा है। यहां पर तो 20 लेवल से ज्यादा का मॉन्स्टर होना ही नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए हमारे क्रोमी पर अपने फायर से अटैक कर देता है, जिसको क्रोमी अपने हाथों से रोकने की ट्राई करता है। लेकिन जो क्रोमी का हाथ होता है वही जलने लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब तक वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर को चीरते हुए अपने सोर्ड के साथ हमारे क्रोमी पर फिर से अटैक कर देता है। क्रोमी होता है वो उसके अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके फेस पर फिर भी थोड़ा सा कट लग जाता है। लेकिन इतने ही देर में वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंच के साथ हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको तो रिट्रीट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, और क्रोमी को बहुत ज्यादा जोर का मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जो क्रोमी होता है वो उड़ते हुए कहता है, मैं उसके सोर्ड के अटैक को बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ बच पाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो उसने अटैक किया वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली पावर थी। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने मेरे ऊपर पहले अपने फ्लेम से अटैक किया हो और फिर जल्दी से मेरे पास आ गया हो। अपने फ्लेम की मदद से इसने मुझे अंधा कर दिया और फिर जल्दी से उड़कर आ गया, जिसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला। उस ऑर्क के साथ इसलिए जीत पाया था क्योंकि केलमिया ने अपने मैजिक की मदद से उस ऑर्क के एक हाथ को काट दिया था। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से दुम दबाकर भागने लगता है, और फिर अपने मन में कहता है, मेरा जो लेवल है वो भले ही बढ़ गया हो, लेकिन मेरे पास इसके साथ जीतने का कोई भी चांस नहीं है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि क्रोमी को वहां से भागता हुआ देखकर वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के पीछे आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वह बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। फिर जो क्रोमी होता है वह पीछे मुड़ते हुए अपने हाथों की मदद से उसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करता है, फिर जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के चेहरे पर एक बहुत ज्यादा जोर का मुक्का मारता है। लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को क्रोमी के अटैक की वजह से कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, यहां तक कि उस मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आया। ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ज्यादा सख्त है। और तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी पर अपने सोर्ड की मदद से अटैक कर देता है, जिसको जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ डॉज करता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड।
तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। वह अपने मन में कहता है, इस मॉन्स्टर का लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है और इसका जो स्किल है वो मेरे लिए हैंडल कर पाना नामुमकिन के बराबर है। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते भागते खाई की ओर आ गया होता है और आगे में कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, आगे तो रास्ता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी पर अपने मुंह खोलकर फायर से अटैक करता है, जिसकी वजह से क्रोमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी पर अपने सोर्ड से अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी के साथ जाता है और हम फिर देखते हैं वो अपने फायर को चीरते हुए सीधा क्रोमी पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर क्रोमी होता ही नहीं है। ये देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जब वो मॉन्स्टर नीचे की ओर जाता है तो हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि खाई के ऊपर चिपका हुआ होता है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वह अपने मन में कहता है, तुमने पहले ही इस ट्रिक को मेरे ऊपर आजमा लिया था, कभी भी मुझे अपने ट्रिक्स के अंदर फंसा नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद ही दूसरे मॉन्स्टर्स पर ट्रिक्स का यूज करता हूं। तो फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए उसके पीठ के ऊपर चला जाता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से से उसको कहता है, कोई भी मेरे ऊपर नीचा दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो हूं जो कि यहां पर रहता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर को अपने दांतों की मदद से खाने लगता है और फिर हम देखते हैं वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, जो क्रोमी होता है वो उसको बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसको 108 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो सीधा 18 से 20 हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं किसी न किसी तरह से जीत ही गया। मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि मैं नॉर्मली फाइट करके जीत सकता था, तो अच्छा हुआ कि वो इतने ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से मारा गया। फिर अचानक से जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, जरा रुको, मेरा जो लेवल है वो 20 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इवॉल्व कर सकता हूं। मेरे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो गूल है उसका लेवल मैक्स हो चुका है, तो इसलिए आप अब इवॉल्व कर सकते हो। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है, आखिरकार ये समय आ ही गया। मेरा जो ये ओपोनेंट था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इस मॉन्स्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाया हूं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पानी के पास चला गया होता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, मैं पानी के पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे इवॉल्व होने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि मुझे खुद के अपीयरेंस को चेक करना है, तो इसलिए प्लीज मुझे और भी ज्यादा ह्यूमन के जैसा बना देना। इवॉल्व होने के बाद देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सिस्टम से कहता है, तो फिर ठीक है, अब मुझे इवॉल्व कर दो। और हम फिर देखते हैं उसका जो पूरा बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसका जो अपीयरेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है। इसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। हम देखते हैं उसके डोले वाले भी निकलने लगते हैं और फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो एक बहुत ज्यादा जोर का दहाड़ मारते हुए इवॉल्व कर लेता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आप शेप शिफ्टर में इवॉल्व कर चुके हो। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर अब एक मार्क आ गया होता है और हम देखते हैं वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया होता है। हम उसके स्टेटस को देखते हैं, अब वो 1 सी रैंक का मॉन्स्टर हो गया होता है और अब वो सीधा 50 लेवल के होने के बाद ही इवॉल्व कर सकता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही क्रोमी का एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो जल्दी से पानी की ओर जाता है और खुद को देखते हुए कहता है, तो अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, और ये क्या, मेरे बेचारे कपड़े ये तो पूरी तरह से फट चुके हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने चेहरे पर के मार्क को बहुत ज्यादा जोर के साथ हटाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो हटा नहीं पाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, ये क्या, मेरे चेहरे पर तो एक मार्क है और मैं तो इसे हटा भी नहीं पा रहा हूं। फिर जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, ये जो मॉन्स्टर है ये तो घूल के रैंक से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो मॉन्स्टर का एवोल्यूशन है वो उन्हें उनके आइडियल पावर के बहुत ज्यादा क्लोज ला देता है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाहता था कि मैं ह्यूमन की तरह बन जाऊं,
लेकिन अभी मैं जिसमें इवॉल्व हुआ हूं वो तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर ही है। मैं थोड़ा सा भी ह्यूमन की तरह नहीं दिखता हूं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सिस्टम में उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए देखने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है शेप शिफ्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि एक अनडेड है। ये किसी भी लिविंग चीज का फॉर्म ले सकता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी शेप शिफ्टर के ट्रू फॉर्म को देखा है वह आज तक कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। ये सभी चीजें जानने के बाद जो क्रोमी होता है वह बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये जो मॉन्स्टर है ये तो घूल से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन जरा रुको, मैं किसी भी लिविंग चीज का फॉर्म ले सकता हूं। जरा मुझे एक बार अपने स्टेटस को देखने दो। फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को ओपन करके देखने लगता है जिसमें हम देखते हैं कि उसको एक नया स्किल मिला हुआ होता है और इस स्किल का नाम होता है मैस्करेड। और मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं इसको गलत बोल रहा हूं तो। और जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने के बाद कहता है, मेरा जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर मैं गूल से कंपेयर करता हूं तो मेरा जो अटैक, डिफेंस, मैजिक और जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मैं तो एक सी रैंक का मॉन्स्टर बन गया हूं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक सी रैंक के मॉन्स्टर को मिड रैंक के एडवेंचर्स की ये पार्टी के लोग ही हरा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से। लेकिन रुको जरा, आखिरकार ये मस्करेड क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसकी मदद से एक ह्यूमन में बदल सकता हूं? फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने उस स्किल को यूज कर देता है जिसकी वजह से उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है। और हम देखते हैं उसका जो मार्क होता है वो भी उसके चेहरे से हटकर हवा में उड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या है? मेरे जो मार्क हैं वो तो हवा में उड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं उसके बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और वह एक लंबा सा दहाड़ मारते हुए ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हम देखते हैं वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो जल्दी से जाकर खुद को पानी में देखने लगता है और हम फिर देखते हैं वो पूरी तरह से एक ह्यूमन में बदल गया होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा कि मैं था। फिर हम देखते हैं वो बोलने की ट्राई कर रहा होता है और वह इस बार बोल भी पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है, मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा अजीब है लेकिन वो पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो अब पूरी तरह से एक ह्यूमन ही बन गया हूं। अगर मैं थोड़ा सा अपने फेस को हाइड कर लेता हूं। तो फिर वह जब अपने हाथ की ओर देखता है तो वह देखता है कि उसका हाथ बहुत ज्यादा जोर से कांप रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार मेरा जो हाथ है वो इतना ज्यादा कांप क्यों रहा है और मेरा जो पावर है वो इतना ज्यादा कम क्यों होता जा रहा है? फिर वो सिस्टम को ओपन करते हुए कहता है, आखिरकार मेरा जो मैना है वो इतना ज्यादा कम क्यों होता जा रहा है? फिर हम देखते हैं उस स्किल के बारे में जिसमें लिखा हुआ होता है मास्करेड, एक ऐसा स्किल जो कि आपको अलाउ करता है ह्यूमन फॉर्म लेने का। लेकिन इस स्किल को यूज करने की वजह से आपका जो एमपी है वो हर 10 मिनट में एक कम हो जाएगा। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, मेरा जो मैक्स एमपी है वो 26 है। इसका मतलब यह है कि मैं कम से कम 4 घंटे तक खुद को ह्यूमन फॉर्म में रख सकता हूं। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर मैं पहले वाले सिटी में रहता हूं। तो जो क्रोमी होता है वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी होप है। मैं अभी भी लेवल अप करके खुद की एमपी को इंक्रीज कर सकता हूं और मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो फिर ठीक है, अब मुझे इसको इजीली लेना होगा और बस अब मुझे अपने लेवल अप करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन तभी जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ पूरी चीजें हिल रही होती हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो जमीन पर बैठ जाता है और फिर कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई अर्थक्वेक है? लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत ज्यादा बड़ा सा पत्थर क्रोमी के बहुत ज्यादा पास से जाकर नीचे गिरता है और फिर देखते हैं जो सभी चीजें होती हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो फाइनली आखिरकार ये खत्म हुआ। लेकिन आखिरकार ये अभी अभी हुआ क्या था? ये कोई डंजन डिजास्टर था। ऐसा कहा जाता है कि धरती के नीचे जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स की लाश होती है। उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ईविल मैना निकलता है, जिसकी वजह से एक स्पेस फॉर्म होता है जिनको डंजन कहा जाता है। अगर हम इसको इसी तरह से अकेला छोड़ते हैं और बहुत ज्यादा लंबे समय तक मैना को निकलने देते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वह बहुत ज्यादा अननेचुरल होता है,
जिनको कि हम डंजन डिजास्टर कहते हैं। बहुत सारे सी रैंक के मॉन्स्टर्स अंदर न होकर बाहर आने लगते हैं, जो कि डंजन डिजास्टर का एक साइन होता है। अगर देखा जाए तो मैं इतने ज्यादा कम केसेस को लेकर इतना ज्यादा जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आ सकता, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गारगोइल स्पीसीज का मॉन्स्टर होता है, जो कि लेवल 20 का होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इतने ज्यादा जल्दबाजी में कंक्लूजन पर नहीं आया था। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सोर्ड की मदद से हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक पत्थर को उठाते हुए कहता है, मेरे पास मेरे पंजे अभी के लिए नहीं है, तो इसलिए मुझे इस पत्थर से ही काम चलाना होगा। और फिर जो क्रोमी होता है वो उस पत्थर को बहुत ज्यादा जोर के साथ उस मॉन्स्टर पर मारते हुए कहता है, अब तू ये खा बहन के पकड़े। वो जो पत्थर होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के फेस पर लगता है, लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उस पत्थर की वजह से कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर इसके स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फ्लेम के साथ हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके फायर को ब्लॉक नहीं कर पाता है, और उसका जो हाथ होता है वो जलने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो हंसने लगता है। वो अपने फ्लेम को चीरते हुए हमारे क्रोमी पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसको एक बहुत ज्यादा जोर का पंच लगाता है। लेकिन इस बार जो क्रोमी का पंच होता है वो उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा जोर का लगता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इस बार उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम अपनी पत्थर जैसी बॉडी को लेकर फ्लेम को चीरते हुए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे। तुम नाली के कीड़े कहीं के, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर का मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के पूरी तरह से टुकड़े हो जाते हैं, और उसका जो सिर होता है वो दूर जाकर गिरता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मर जाता है तो क्रोमी को 90 एक्सपी मिलता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से अपने जख्मों को ठीक करते हुए कहता है, तो बहुत ज्यादा लकी हूं क्योंकि मैं अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से फ्लेम वाले जख्मों को भी ठीक कर पा रहा हूं। फिर जो क्रोमी होता है वो गारगोइल के सिर के पास जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर देखा जाए तो मैं जिस गारगोइल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था मैंने उसको इतना ज्यादा इजीली मार दिया। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस ऑर्क को अकेले ही हरा सकता हूं। फिर जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उनका जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो उनका इंटेलिजेंस होता है। लेकिन मेरे पास ये वीकनेस नहीं है। मुझे तो डंजन के मैना से भी कुछ नहीं होता है, और तो और यहां तक कि मुझे तो थकान भी नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के बहुत ज्यादा क्लोज हूं। अब मेरे पास डरने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा गारगोइल्स मुझसे फाइट करने के लिए आते हैं। और वो जैसे ही ये कहता है तो हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे गारगोइल्स आ जाते हैं, और वो सभी के सभी क्रोमी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं। इतने सारे गारगोइल्स को देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो वहां से तेजी के साथ भागते हुए कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो भूल जाओ। इतने सारे गारगोइल्स को एक ही साथ हराना ये अभी भी मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ भागता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। जो गारगोइल्स होते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो अब बच गया होता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये क्लियर हो चुका है कि जो मॉन्स्टर्स हैं उनका लेवल बढ़ते ही जा रहा है। डंजन के अंदर जरूर से कुछ ना कुछ अजीब तो हो रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक और गारगोइल के साथ फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है
वो अपने पंजे की मदद से उस गारगोयल पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो गारगोयल होता है वो वहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही वो मरता है तो हम देखते हैं क्रोमी को 90 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 20 से 21 हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं वो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, कि जब मैं गूल था तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था गारगोयल के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा इजीली उनको मार पा रहा हूं। फिर जब वो अपने हाथों की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है लगता है फाइट करते हुए मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। फिर हम देखते हैं वो अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से अपनी चोट को ठीक करने लगता है और वो कहता है मेरी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैं अपने पंजों और दांतों की मदद से किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता हूं और मेरे पास मल्टीपल स्किल्स भी हैं। लगता है कि जो मॉन्स्टर की बॉडी होती है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो 50 लेवल पर है, तो हो सकता है कि मैंने जितना सोचा है मैं उससे भी ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर पाऊं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा अपीयर नहीं होने चाहिए, वहां पर सिर्फ डी रैंक के मॉन्स्टर्स ही होने चाहिए थे। ये जरूर से ही डंजन डिजास्टर होगा, और जो ऑर्क पहले अपीयर हुआ था वो जरूर से इसका एक साइन होगा। अगर एक बार डंजन डिजास्टर स्टार्ट हो जाता है तो जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में अपीयर होने लगते हैं। वो सभी डंजन से बाहर निकलकर सिटी में चले जाते हैं और अपने आसपास के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और अगर हमें डंजन डिजास्टर को रोकना होता है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता होता है, हमें डंजन के हार्ट को बीट करना होता है, जो कि इसका बॉस होता है, और उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। मुझे नहीं पता कि जो डंजन डिजास्टर है वो इसी तरह अगर कंटिन्यू रहा तो आखिरकार क्या होगा। फिर तभी क्रोमी को किसी के आने का एहसास होता है। हम देखते हैं कोई चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है? नहीं नहीं, ये तो ह्यूमंस हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है जो अभी कुछ देर पहले अर्थक्वेक आया था और जो हमें इतने सारे गारगोयल्स मिले हैं, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि एक डंजन डिजास्टर आने वाला है। फिर हम इस बंदे का स्टेटस देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है और ये एक लेवल 20 का बंदा होता है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि फ्रैंक की बातें सुनने के बाद कहता है अरे नहीं, कितना ज्यादा बेकार टाइमिंग है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हमें वापस गिल्ड में जाना चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। फिर हम इस बंदे का स्टेटस देखते हैं। हम देखते हैं इसका नाम गाइडो होता है और इस बंदे का लेवल 19 होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गाइडो की बातें सुनने के बाद उसे कहती हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो गाइडो, हमें जल्दी से जाकर डंजन बॉस को हरा देना चाहिए इससे पहले कि कोई डंजन डिजास्टर की वजह से मारा जाए। फिर हम इस लड़की के स्टेटस को देखते हैं। इस लड़की का नाम सेली होता है और इसका लेवल 18 होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अभी भी उस पत्थर के पीछे छिपा हुआ होता है। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैंने मिस कर दिया, मुझे पहले ही यहां से जल्दी से भाग जाना चाहिए था। इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है और इनकी जो पार्टी है वो केल्मिया की पार्टी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है अगर मैं यहां पर इन लोगों के साथ फाइट करता हूं। तो फिर हम अगले सीन में गाइडो को देखते हैं जो कि सेली से कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमें इतना ज्यादा बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहिए? और ये सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो उसे कहता है जितना ज्यादा टाइम बीतता है उतना ज्यादा डंजन डिजास्टर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा चांस है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इजीली डंजन डिजास्टर को डिस्कवर कर लिया था। और ये सुनने के बाद जो गीडो होता है वो फ्रैंक से कहता है तो तुम कह रहे हो कि हमें डंजन बॉस के साथ फाइट करना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहां पर कुछ ज्यादा ही बहादुर बन रहे हो? अगर ये सच में डंजन डिजास्टर होगा तो जो डंजन का बॉस होगा उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो इवॉल्व भी कर ले बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि वहां पर कौन सा मॉन्स्टर है और कितने लेवल का है। वहां पर जाकर फाइट करना बहुत ज्यादा बेवकूफी भरी बात होगी। और गीडो की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए गीडो से कहता है क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह से श्योर हूं कि तुम भी उस बॉस के मैजिक स्टोन को पाना चाहते हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए। और ये सुनने के बाद जो गीडो होता है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए फ्रैंक से कहता है वो तो तुम भी चाहते हो? जो फ्रैंक होता है
वो अब एक बहुत ज्यादा सीरियस लुक देते हुए कहता है, अगर ये एरिया मॉन्स्टर का नेस्ट बन जाता है तो इसका बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है कॉमर्स पर। इसका जो डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सभी चीजें बस मॉन्स्टर्स के अटैक करने की वजह से ही नहीं होंगी, बल्कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा और जो स्टार्वेशन होगा उनकी वजह से भी होगा। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहता है, हम एडवेंचरर्स हैं जो कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना? उन लोगों की ऐसी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे। फिर जो गीडो होता है वो कहता है, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि आखिरकार हमें इतना ज्यादा बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहिए। फिर फ्रैंक कहता है, तुम्हें पता है ना कि जो डंजन डिजास्टर है जिसकी वजह से सेली का होम टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि छिपकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की के साथ तो वैसा ही हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उसके साथ मेरे से भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि मेरा जो होम टाउन था वो फिर से दोबारा बन गया था। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो कहता है, नेचुरली अगर देखा जाए तो हमारी जान का बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है, तो इसलिए मैं तुम सभी लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए। वापस गिल्ड में जाकर सभी लोगों को बताना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। गीदो को कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़ते हुए पत्थर के पीछे हमारे क्रोमी को थोड़ा सा देख लेता है, जिसके बाद वो पीछे से एरो को निकालता है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो जो एरो होता है वो क्रोमी के बहुत ज्यादा पास से जाता है, और जो क्रोमी होता है वो उस एरो से बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ बचता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मैं यहां पर छिपा हुआ हूं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। फिर हम गीडो को देखते हैं, जो कि कहता है, मेरा जो स्किल है आई ऑफ आर्टेमिस, उसने मुझे अभी एक रिस्पॉन्स दिया है, तो इसलिए मुझे पता है कि वहां पर कुछ तो है। क्रोमी को देखते हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कहता है, अभी मेरे लिए यहां से भागने का ट्राई करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए अभी मुझे उसको ट्राई करना ही होगा। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अपने सोर्ड को निकालते हुए हमारे क्रोमी से कहते हैं, हम लोग तुम्हें 3 सेकंड दे रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ अगर तुम समझ पा रहे हो। फिर वो अपने सोर्ड में अटैक को रेडी करते हुए 3 तक काउंट करने लगता है, और फिर हम देखते हैं वो कहता है 1 2, और जैसे ही वह 3 कहकर अटैक करने वाला होता है तो जो क्रोमी होता है जल्दी से अपने मैस्करेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, और जैसे ही वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बाहर निकल जाता है, और फिर उन लोगों से कहता है, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूं। जो फ्रैंक होता है वह हमारे क्रोमी को देखने के बाद अपने अटैक को बंद कर देता है, और फिर क्रोमी से कहता है, तुम तो एक ह्यूमन हो, मुझे माफ कर देना इन सभी चीजों के लिए। फिर हम गीडो को देखते हैं, जो कि हमारे क्रोमी से कहता है, आखिरकार तुम यहां पर छिपे क्यों थे? जिसे सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो गीडो से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एडवेंचरर्स हो या फिर लुटेरे। अगर तुम लुटेरे नहीं भी होते तो किसी के साथ डंजन के अंदर मिलना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गीडो होता है वो उसको फिर कुछ नहीं कह पाता, और फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ही अजीब बंदा है, इसके पास तो हथियार होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बुरी चीज तो ये है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मुझे इसके ऊपर अपने एरो से शूट करके इसको मार देना चाहिए। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि क्रोमी की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है, इसके जो कपड़े हैं ये तो पूरी तरह से फटे हुए हैं, इसको तो हमसे सावधान रहना चाहिए, इसको देखने से कोई नॉर्मल एडवेंचरर तो नहीं लग रहा है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगा तो मैं इन लोगों को ट्रिक कर पाऊंगा, लेकिन सिचुएशन को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि यह थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है।
मैंने बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपने मैस्करेड स्किल को यूज करते हुए खुद को चेंज कर लिया था, लेकिन इन लोगों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक भरी नजरों से देख रहे हैं। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि हंसते हुए हमारे क्रोमी से कहता है, मुझे माफ कर देना, जो गाइडो है वो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली बंदा है, तो इसलिए अगर तुम इसको इग्नोर करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जो फ्रैंक होता है वो कहता है, ये जो बंदा है ये अभी डंजन के बीच में है, लेकिन इसको तो यहां तक कि एक स्क्रैच तक नहीं आया है। क्या ये सभी चीजें इसकी स्किल की वजह से हुई हैं? अगर मैं इसके फटे हुए कपड़ों से इसको जज करूं तो ये कम से कम 1 दिन से यहां पर होगा। और क्या ये यहां पर अकेला है? आखिरकार इसका वेपन कहां पर है और इसका जो लेवल है वो कितना है? हम अभी इसी वक्त इस बंदे की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत ज्यादा सस्पिशियस वे में दिखाया है। एक एडवेंचरर के लिए किसी के ऊपर न भरोसा करना उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन जो गीडो है वह कुछ ज्यादा ही शो कर रहा है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि परेशान होते हुए भी अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर ये लोग इतने ज्यादा डीप में जानने की कोशिश करेंगे तो फिर तो मैं किसी न किसी तरह से फांस ही जाऊंगा। ये लोग मेरे ऊपर किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं। अगर सबसे बुरा केस भी होता है तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले उन लोगों पर अटैक कर दूं और उन लोगों को डरा दूं, ताकि मैं जल्दी से यहां से भाग सकूं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अभी भी हमारे क्रोमी पर बहुत ज्यादा गौर से देख रहा होता है। फिर हम सैली को देखते हैं, जो कि भागते हुए हमारे क्रोमी के पास आने लगती है और उससे कहती है, अभी एक डंजन डिजास्टर आने वाला है, तो क्या तुम इस तरह से अकेले ठीक रहोगे? और सैली को इतने ज्यादा करीब आता हुआ देखकर जो क्रोमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। और फिर वो अपने मन में कहता है, इस लड़की को मुझसे बहुत ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए था। तब फिर हम गाइडो को देखते हैं, जो कि सैली को हमारे क्रोमी के इतने ज्यादा पास जाते देख बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सैली से कहता है, सैली तुम इतनी ज्यादा लापरवाह मत हो, वो बंदा एक लुटेरा भी हो सकता है। और ये सुनने के बाद जो सैली होती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए गीडो से कहती है, मैंने जब पहली बार इस बंदे का चेहरा देखा तभी मैं समझ गई थी कि ये कोई बुरा बंदा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो गीडो होता है वह बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये बेवकूफ बंदा तो बहुत ज्यादा लकी निकला। अब देखते हैं जो सैली होती है वह हमारे क्रोमी से कहती है, क्या तुम पूरे रास्ते अकेले आए हो? आखिरकार तुम्हारे पार्टी के मेंबर्स कहां पर हैं? लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसकी बातें सुनने के बाद उसको ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए हमारे क्रोमी से कहती है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस डंजन से बाहर निकलने में। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए कहता है, नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। ये देखने के बाद जो गीडो होता है वो हमारे क्रोमी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो फ्रैंक होता है वो उसे रोकते हुए कहता है, ग्विडो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो कहती है, वो तो यहां से चला गया, क्या वो अकेले इस तरह से ठीक रहेगा? फिर हम देखते हैं जो गाइडो होता है वो सैली से कहता है, तुम बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ रही हो, क्या अब हम ऐसे बंदे की मदद करेंगे बाहर निकलने में जो कि इतना ज्यादा सस्पिशियस था? और जो सैली होती है वो मुंह फुलाते हुए गीडो से कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा मीन नहीं होना चाहिए गीडो। वो भले ही दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो एक बुरा पर्सन था। अगर हम उसको इस तरह अकेला छोड़ देते हैं तो वो डंजन डिजास्टर की वजह से मारा जाएगा। ये सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो सैली से कहता है, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, मुझे तो लगता है कि वो जेल से भागा हुआ कैदी था। अगर वो यहां तक कि जेल से भागा हुआ कैदी नहीं भी होता है तो हमें तो सावधान रहना होगा ना फाइट करने के लिए, अगर कोई हमारा पीछा करता है। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सैली होती है वो कहती है, लेकिन उसको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वह कोई बुरा पर्सन था। हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, डंजन के अंदर किसी और के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई मिला हुआ भी हो सकता है, जरूर से ही एक क्रिमिनल होगा। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि हम उसके पीछे जाएं, क्योंकि वह खुद से यहां से भागा है। गीडो की वजह से वो शायद हमसे बहुत ज्यादा डर गया होगा। हमारे लिए कुछ भी एक्शन लेना बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन सैली की काइंडनेस की वजह से वो यहां से भाग पाया। सैली ने ये इसलिए किया है क्योंकि वह दूसरों की बहुत ज्यादा फिक्र करती है। वो बस चाहती है कि हम अपने रास्तों में पूरी तरह से सेफली जा पाएं।
एक एडवेंचरर के लिए उनका कोल्ड हार्टेड होना बहुत ज्यादा अच्छा एट्रीब्यूट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सैली का दूसरे लोगों पर भरोसा करना उसका गुण है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो सभी लोगों से कहता है, तो फिर ठीक है, अब हमें उस बंदे के बारे में भूल जाना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब हमें वापस जाकर गिल्ड में इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर डंजन के बॉस से जाकर फाइट करना चाहिए? तो अब मैं ये गीदो को ही डिसाइड करने देता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो गीदो होता है वह तो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गीडो को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया हो या फिर सैली की बातें सुनने के बाद मुझे दया आ गई हो, लेकिन यह सच है कि अगर हम इस चीज को अभी ठीक करते हैं तो यह बहुत ज्यादा इजी होगा। अगर तुम लोग नहीं भी जाते हो तो मैं वहां पर अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगर बहुत ज्यादा बुरा चीज भी होती है तो मैं बस वहां से जल्दी से भाग जाऊंगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सैली होती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, गीडो, आखिरकार तुम मान ही गए। फिर जो फ्रैंक होता है वो गीडो को गले लगाते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये बात बहन के पकड़े, अब कहीं ना कहीं तुमने मर्दों वाली बात की। फिर जो गीडो होता है वो फ्रैंक से कहता है, मैं सिर्फ इसलिए माना हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपने शील्ड की तरह यूज करूंगा, अगर वो मॉन्स्टर मेरी तरफ आता भी है तो। ये सुनने के बाद जो सैली होती है वो गीडो से बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, सभी चीजें सही रहेंगी क्योंकि हम एक टॉप पार्टी हैं। तो फिर चलो अब इसको जल्दी से जाकर करते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को साथ में मिलकर खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो अचानक से थोड़ा सा उदास होते हुए अपने मन में कहती है, एक डंजन डिजास्टर, जब तक कि मैं कुछ कर सकती हूं तब तक मैं फिर से वो सभी चीजें दोबारा से नहीं होने दूंगी। फिर हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं, जो कि भागते हुए उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर आ गया होता है। हम देखते हैं वो रुकता है और हाँफते हुए कहता है, तो आखिरकार मैं वहां से बचकर भाग ही आया, लेकिन मैं वहां से बहुत ज्यादा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा हूं ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सैली की बातों को याद करने लगता है, जहां पर सैली ने क्रोमी से कहा था, क्या तुम अकेले वहां पर ठीक रहोगे? हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है जब किसी ने मुझसे इतने ज्यादा काइंडली बात की हो। मुझे एक अनडेड बने हुए पहले ही एक हफ्ता हो चुका है। मेरे जो पार्टी मेंबर्स थे वो भी मुझसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बात करते थे। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सैली की पार्टी मेंबर्स की बातें याद करते हुए कहता है, वो सभी डंजन बॉस को चैलेंज करने की बातें कर रहे थे। तो क्या वो सभी सच में इसको चैलेंज करने वाले हैं? उन सभी को देखने से लग रहा था कि वो लोग हाई रैंकिंग की पार्टी हैं, लेकिन उन लोगों को लेकर मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है कि वो लोग डंजन बॉस को चैलेंज करेंगे, वो भी ऐसे टाइम पर। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनके लिए फिक्र करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस बात है। अगर मैं यहां तक कि किसी तरह से वहां चला भी जाता हूं तो हम दोनों के बीच में बस फाइट ही होने वाली है। वो लोग कॉन्फिडेंट होंगे, इसलिए वो लोग डंजन बॉस के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होंगे। मैं तो बस उनके रास्ते में आऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे लेकर बहुत ज्यादा सस्पिशियस थे। और जो सबसे बेकार चीज है वो ये है कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, जबकि मैं उन लोगों के सामने अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। फिर हम देखते हैं वो फ्रैंक की बातों को याद करने लगता है, जहां पर फ्रैंक ने कहा होता है, हम सभी एडवेंचरर्स हैं जो कि सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो क्रोमी होता है वो उसकी बातों को बहुत ज्यादा गौर से सोचने लगता है। फिर हम अगले सीन में गीडो को देखते हैं, जो कि कहता है, डंजन के आखिरी में इतना ज्यादा प्रेशर, तो इसका मतलब यह है कि ये जो मॉन्स्टर है यही डंजन बॉस है। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, अपने को डाउन मत करना, यहां तक कि थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि अभी हम ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनसे भी आज तक हमने फाइट किया है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा भयानक सा लग रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं,
वो डंजन बॉस होता है, जो कि गार्गोयल स्पीसीज का गार्गोयल किंग होता है। उस मॉन्स्टर का लेवल 30 होता है, जो कि सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। हम तीनों को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के सामने एक चींटी की तरह लग रहे होते हैं। हम उस मॉन्स्टर के पेट की तरफ देखते हैं, जहां पर एक आंख जैसी चीज होती है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुर्राने लगता है। हम देखते हैं सेली को, जो कि उसके स्टेटस को चेक करने लगती है। हम देखते हैं जो सेली होती है वो उसके स्टेटस को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने मन में कहती है, ये तो एक लेवल 30 का मॉन्स्टर है। इसका लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब हम यहां से जा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं फ्रैंक को, जो कि सेली से कहता है, सेली, मैं इस मॉन्स्टर के साथ सामने से फाइट करता हूं, तब तक तुम इस मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमती रहो। फिर हम देखते हैं वो अपने सोर्ड में अटैक को रेडी करते हुए कहता है, हमने कभी भी सामने से एक हायर लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं किया है, तो इसलिए हमें इस फाइट के अंदर अपनी जी जान लगा देनी होगी। फिर वो अपने सोर्ड वेव अटैक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्टाफ की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो अपने मन में कहता है, उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन उसका जो लेफ्ट आर्म है वो अब डिफेंसलेस है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो जंप करते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के लेफ्ट आर्म पर अपने सोर्ड से अटैक कर देता है। फिर जैसे ही वो अटैक कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इसकी जो बॉडी है वो तो बहुत ज्यादा सख्त है। फिर हम सेली को देखते हैं, जो कि भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास अटैक करने के लिए जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही ये देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो सेली होती है वो झुकते हुए उसके अटैक को डिफेंड करती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये इतना ज्यादा तेज नहीं है। मैं एक मॉन्स्टर के साथ शॉर्ट फाइट में तो नहीं मार सकती। और हम फिर सेली के स्किल को देखते हैं, जो कि सोर्ड प्रिंसेस का होता है, एक ऐसा स्किल जो कि सोर्ड के टैलेंट को अवेकन कर देता है। फिर हम देखते हैं सेली को जैसे ही एक ओपनिंग मिलता है तो वो अपने सोर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन फिर जैसे ही वो अटैक कर देती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार ये कैसी फीलिंग थी। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे कि मैंने उसको थोड़ा सा भी डैमेज तक नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं जो गाइडो होता है वो अपने तीर की मदद से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसका जो तीर होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के कंधे पर लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि उसका जो तीर होता है वो तो पूरी तरह से टूट ही जाता है। इसे देखने के बाद जो गीडो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं अपने तीर की मदद से इसको कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं फ्रैंक को, जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, और तो और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हम इसके स्टोन को नहीं तोड़ पाए तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम इसकी आंखों पर अटैक करें। लेकिन इस खतरनाक से मॉन्स्टर ने अपने दोनों हाथों में बहुत ज्यादा बड़ा स्टैफ लिया है, जिसको पार करके इसकी आंखों पर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्टैफ की मदद से फ्रैंक पर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो अपने सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं जो फ्रैंक होता है उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उसके अटैक को रोकने में। वो अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा इस मॉन्स्टर के साथ जीतने का। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से हंसने लगता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पास एक मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है। और ये देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर मैजिक स्किल भी यूज कर सकता है। ये मॉन्स्टर अपने फ्लेम वॉर्टेक्स अटैक को करता है, जो कि सीधा जाकर फ्रैंक को लगता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है उसका हाथ बहुत ज्यादा बुरी तरह से जल गया होता है। फिर वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सेली है वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत खो दी है। अगर मैं लीडर होकर ऐसे ही हार मान जाऊंगा तो हम तो वैसे ही हार जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंत क्या होगा, मुझे अटैक करते रहना होगा। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो अपने सोर्ड बीम अटैक उस मॉन्स्टर पर कर देता है। फिर वो भागते हुए जाता है और जंप करते हुए उस मॉन्स्टर पर अपना दूसरा अटैक भी करने वाला होता है।
वो कहता है, मुझे जल्दी से इसके ऊपर अटैक करना होगा। हम सैली को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, फ्रैंक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जब तक रिएक्ट करता है, जो फ्रैंक होता है वो उसके सिर पर अपने सोर्ड से अटैक भी कर देता है। वो कहता है, तो फिर चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक झेल पाते हो कि नहीं। फिर हम देखते हैं फ्रैंक की अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के सिर पर थोड़ा सा क्रैक हो गया होता है। फिर जो फ्रैंक होता है वो गीडो से चिल्लाते हुए कहता है, गीडो, इसी वक्त करो। और ये सुनने के बाद जो गाइडो होता है वो फ्रैंक से कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही खुद को पुश कर दिया, फ्रैंक। और हम फिर देखते हैं जो गाइडो होता है वो उस मॉन्स्टर पर अपने तीर से अटैक कर देता है। वो जो तीर होता है वो सीधा उस मॉन्स्टर के पेट पर जाकर लगता है, जहां पर उसका आंख जैसी चीज बनी हुई होती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।